नमस्कार। आज हम ऑस्ट्रेलिया और चीन के रिश्तों की थोड़ी उलझी हुई दुनिया में झांक रहे हैं। हम्म। ये रिश्ते हैं कि मतलब लगातार करवट बदल रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास कई तरह के स्रोत हैं, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के लेख हैं, खबरें हैं और हाल की घटनाओं का विश्लेषण भी। हम्म। हमारा मकसद ये समझना है कि 2025 के मध्य तक ऑस्ट्रेलिया अपने सबसे बड़े मतलब व्यापारिक साझेदार चीन हाँ। और अपने अहम रणनीतिक साथी अमेरिका के बीच इस नाजुक संतुलन को कैसे साध रहा है, खासकर व्यापार, कूटनीति और सुरक्षा के लिहाज से। हाँ, और ये संतुलन साधना मतलब वाकई एक मुश्किल काम है। एक तरफ चीन के साथ गहरे आर्थिक रिश्ते हैं, बिल्कुल। तो दूसरी तरफ सुरक्षा को लेकर चिंताएं भी वो कम नहीं है। हालांकि 2023 से प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज के आने के बाद रिश्तों में थोड़ी नरमी जरूर आई है, ऐसा लगता है। हाँ, ऐसा दिख तो रहा है। उच्च स्तरीय मुलाकातों का सिलसिला वो फिर से शुरू हुआ है। हाँ, नवंबर 2023 में एल्बनीज बीजिंग गए, फिर जून 2024 में चीनी प्रीमियर ली क्यांग कैनबरा आए और अभी जून 2025 में एक वर्चुअल पैसिफिक डायलॉग भी हुआ। मतलब बातचीत की मेज वो सज गई है एक तरह से। और इस बातचीत का असर आप देखें तो व्यापार पर भी साफ दिख रहा है। 2024 के आखिर तक चीन ने लॉबस्टर, बीफ, कोयला और वाइन जैसे कई ऑस्ट्रेलियाई उत्पादों पर से वो जो व्यापारिक रोक थी, वो हटा दी। वो रोक हटा दी। और दिलचस्प बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया में लोगों की राय भी बदल रही है। हाल के पोल कुछ दिलचस्प रुझान दिखा रहे हैं। अच्छा, क्या कह रहे हैं पोल्स? अब 60% ऑस्ट्रेलियाई चीन को मुख्य रूप से एक आर्थिक भागीदार मानते हैं। पहले ये आंकड़ा शायद 44% था। ओह, तो बढ़त है। हाँ, बढ़त है। हालांकि 45% लोग अब भी इसे सुरक्षा के लिए खतरा मानते हैं, तो वो पहलू भी है। तो ये विरोधाभास तो साफ है। मतलब आर्थिक मौके भी दिख रहे हैं और साथ ही खतरा भी महसूस हो रहा है। बिल्कुल। और ये सुरक्षा वाली बात ही कोई हवा में तो नहीं है। हाल में कुछ घटनाएं भी हुई हैं, है ना? बिल्कुल। फरवरी 2025 में 2 अहम घटनाएं हुई। एक, जब एक चीनी J-16 लड़ाकू जेट ने ऑस्ट्रेलियाई निगरानी विमान P-8 के काफी करीब आकर फ्लेयर्स छोड़े। फ्लेयर्स मतलब वो जो मिसाइल से बचाने के लिए होते हैं। हाँ, वही, वो गर्म धातु की पट्टियां। ऑस्ट्रेलिया ने इस पर औपचारिक शिकायत भी दर्ज की है। और दूसरी घटना? उसी महीने एक चीनी नौसैनिक बेड़े ने तस्मान सागर के पास बिना किसी पूर्व सूचना के लाइव फायर ड्रिल की। लाइव फायर, असली गोला बारूद से? हाँ, असली गोला बारूद से युद्धाभ्यास। इससे सिडनी के पास की उड़ानें भी प्रभावित हुईं। इस पर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों ने कड़ी चिंता जताई। बाप रे! हाँ, और ये घटनाएं चीन की बढ़ती सैन्य ताकत के संदर्भ में देखी जा रही हैं। एक अनुमान है कि 2024 तक चीन के पास करीब 600 ऑपरेशनल परमाणु हथियार हो सकते हैं। 600? हाँ। जिसने पेंटागन और यूरोपीय संघ को भी चिंता में डाल दिया है, जाहिर है। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया क्या कर रहा है? रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स ने चीन के बढ़ते दबदबे पर चिंता तो जताई है, पर प्रधानमंत्री एल्बनीज ने रक्षा खर्च को जीडीपी के 3.5% तक बढ़ाने की वो जो अमेरिकी मांग थी, हाँ, वो मांग नहीं मानी है। नहीं मानी है। लगता है ऑस्ट्रेलिया किसी एक खेमे में जाने के बजाय मतलब अपना रास्ता बना रहा है। हाँ, ये सच है, लेकिन वो अपने गठबंधनों से पीछे भी नहीं हट रहा, जैसे AUKUS साझेदारी। हाँ, AUKUS, जिसके तहत ऑस्ट्रेलिया को अमेरिका और ब्रिटेन की मदद से परमाणु पनडुब्बियां मिलनी है, वो जारी है। और क्वाड भी है। हाँ, भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया। बिल्कुल, उसकी भी अहमियत बनी हुई है। विदेश मंत्री पेनी वोंग ने हाल ही में 1 जुलाई 2025 को वॉशिंगटन में क्वाड की बैठक में हिस्सा लिया। तो रणनीति संतुलन की ही है असल में। अच्छा, व्यापार के मोर्चे पर लौटते हैं जरा। प्रतिबंध हटने से सेब, मांस जैसे कृषि उत्पादों के लिए चीनी बाजार फिर खुल गए। हाँ, खुल गए हैं। तो क्या व्यापार जगत में सब ठीक है? मतलब माहौल कैसा है? माहौल तो देखिए सकारात्मक है, लेकिन चुनौतियां भी हैं। ऐसा नहीं है कि सब कुछ बिल्कुल ठीक हो गया है। अच्छा, जैसे 10 फरवरी 2025 की शुरुआत में चीन को होने वाले ऑस्ट्रेलियाई निर्यात में करीब 14% की गिरावट आई। खासकर लौह अयस्क, वो करीब 18% गिरा। ओह, 14% गिरावट, ये तो काफी है। हाँ, और कंपनियां अब भू राजनीतिक जोखिमों को समझ रही हैं। मतलब अंतर्राष्ट्रीय तनावों का व्यापार पर क्या असर पड़ सकता है। और अपनी सप्लाई चेन को सिर्फ चीन पर निर्भर न रखकर दूसरे देशों में भी फैला रही हैं, विविधता ला रही हैं। समझदारी भरा कदम है। बिल्कुल। और ऊपर से अमेरिकी टैरिफ का खतरा भी है। अगर अमेरिका ऑस्ट्रेलियाई सामान पे मान लीजिए 10% शुल्क लगाता है,
तो ऑस्ट्रेलिया पर चीन के साथ रिश्ते ठीक रखने का दबाव और बढ़ेगा ताकि वैश्विक व्यापार के झटके सहे जा सके। तो ये तो वाकई रस्सी पर चलने जैसा है। ऐसा लगता है ऑस्ट्रेलिया का सिद्धांत है, भाई जहां मुमकिन हो सहयोग करो, जहां जरूरी हो असहमति जताओ। हाँ, कुछ ऐसा ही। मतलब चीन से पैसा कमाओ, व्यापार करो, लेकिन उसके सैन्य बर्ताव या मानवाधिकार रिकॉर्ड पर सवाल उठाने से भी मत हिचकिचाओ। आप सही कह रही हैं। ये एक बहुत ही जटिल संतुलन है। एक तरफ चीन के साथ मजबूत आर्थिक जुड़ाव, दूसरी तरफ अमेरिका के साथ गहरा रणनीतिक गठबंधन। और इस संतुलन को चीन के बढ़ते आत्मविश्वास और अमेरिका के दबाव दोनों से ही कभी भी चुनौती मिल सकती है। ये अप्रत्याशित है। और आने वाले वक्त में अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के घरेलू चुनाव के नतीजे, हाँ बिल्कुल, वो भी इस नीति की दिशा तय कर सकते हैं। अनिश्चितता तो बनी हुई है। तो अगर हम पूरी तस्वीर देखें, मतलब एक सार निकालें, तो ऑस्ट्रेलिया और चीन के रिश्ते धीरे धीरे पटरी पर आ रहे हैं, सावधानी से। हाँ, सावधानी से सामान्य हो रहे हैं। आर्थिक लेनदेन बढ़ रहा है, बातचीत हो रही है, लेकिन सुरक्षा से जुड़ी चिंताएं, चाहे वो सैन्य घटनाएं हों या रणनीतिक होड़, वो जस की तस बनी हुई है। हाँ, वो चिंताएं कहीं गई नहीं है। कैनबरा की कोशिश आर्थिक मौकों और रणनीतिक सावधानी के बीच वो संतुलन बनाए रखने की है। बिल्कुल। और ये हमें एक अहम सवाल पर लाकर छोड़ता है मेरे ख्याल से। क्या सवाल? कि आने वाले समय में ऑस्ट्रेलिया के अपनी घरेलू राजनीति और अमेरिका में होने वाले संभावित बदलाव इस नाजुक संतुलन को कैसे प्रभावित कर सकते हैं, खासकर तब जब ऑस्ट्रेलिया इंडो पैसिफिक क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। ये वाकई एक बड़ा सवाल है। हाँ, ये वो सवाल है जिस पर आगे नजर बनाए रखनी होगी।